तो क्या कर पाओगे, रहना पड़ेगा। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठकर भजन कर रहे होते हैं और देवता लोग नाना प्रकार के वेशभूषा से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहन पर आरूढ़ हो करके ये लोग चल दिए कहा दक्ष जी के यज्ञ में। जाओ हम फोटो खींचेंगे। जाओ। अच्छा एक चीज और देखें, ये जलने वाली जो बात है ना, जलने वाली, ये केवल आम आदमी में नहीं, देवताओं से ये आई है। देवताओं में भी ये द्वेष भाव रहा है, जलना और जलाने वाला भाव रहा है, ऊपर से चल करके आ रहा है। अच्छा आदमी लोग जलते भी बेकार ही हैं। आदमी क्यों जलता है इस संसार में? राख होने के लिए। क्यों जलता है? राख होने के लिए। जलने के बाद तो आदमी राख ही होता है। लोग भी बड़े अजीब है, जलते भी हैं केवल राख होने के लिए। जलने से कुछ मिलता तो समझ में आ रहा है, राख होने के लिए क्या जलना है? देखा फोटो आ गया उसमें बाबू। आज ये देवता लोग आकाश मार्ग से वैसे जा रहे, कैसे? बोला जिधर से कैलाश पर्वत पड़ता है इसमें आया है। ट्रेन चल रही है, ट्रेन के लिए बात है भाई, वो पटरी से 1 इंच भी इधर उधर नहीं जा सकती। इसमें बस के लिए 1 आध हाथ इधर उधर हो सकता है। घर पर आएगा फोटो। हवाई जहाज के लिए भी रास्ता निर्धारित है, परंतु फिर भी संकट आने पर वह मुड़ सकता है। लेकिन इन देवताओं की क्या मजबूरी है, ये लोग वहीं से जा रहे हैं जिस रास्ते में शंकर जी का घर पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये लोग जानते थे कि दक्ष जी से शंकर जी का विरोध है और दक्ष जी ने सबको बुलाया है, इन्हीं के अपमान के लिए यज्ञ किया है। तो लोगों ने सोचा कि हम लोग चलेंगे, चल करके चिढ़ाएंगे कि देखिए आपको नहीं बुलाया, हम लोग जा रहे हैं। ऐसे लोग समझ में होते कि नहीं होते? कुछ लोग ऐसे होंगे कि किसी रिश्तेदार की, मतलब या उनका पड़ोसी होगा, उनका कोई रिश्तेदार उनके यहाँ कुछ पड़ा हो और वो आपको भी जानता हो, उनको भी जानता हो, किसी कारण बस उनको ना पूछा हो, इनको पूछा हो, और ये जानते हो कि इन दोनों में किसी कारण बस उनको नहीं पूछा, तो ये तैयारी बनाकर वहां नहीं जाएंगे, उनके घर जाएंगे पहले और जाके कहेंगे भैया चलना नहीं है क्या? तू पूछिए कहाँ? कहीं फलाने के यहाँ शादी है। बोला हाँ जानते हैं। तो चलना नहीं क्या? बोला नहीं हमको जाना नहीं, हमको पूछे नहीं है वो। आपको नहीं पूछे? अरे आपको, आपके इतने सगे थे, इतने खासम खास आपको नहीं पूछे। अरे बड़ी दुख की बात है भाई, बड़ी दुख की बात है, आपको नहीं। वैसे आप कहिए तो हम भी ना जाए, लेकिन वो कहे कि भैया तुम ना जाओ। अरे भैया तुम तो तैयार हो, तुम तो जाओ तुम। तो फिर कहीं अच्छा ठीक है। अब वो यश जब निकली है तो अपने पड़ोसी से कहीं देखो बड़े खास थे इनके, इनको नहीं पूछा और हमें पूछा, हम जा रहे हैं। ऐसे लोग भी जमाने में हैं। मैंने आपको एक दिन भजन सुनाया था कि माचिस की जरूरत नहीं, लोग से लोग जलते हैं। माचिस की जरूरत नहीं, लोग से लोग जलते हैं, लोग से लोग जलते हैं। लोग इतने बदलने लगे जैसे मौसम बदलते हैं। ऐसे लोग भी जमाने में हैं, मौसम के जैसे समय आने पर ऐसे निकल जाते हैं जैसे पहचानते नहीं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सभी होते हैं अपने, जबकि जब पास होता है बिगड़ जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो बड़ा खास होता है। समय जब अनुकूल हो तो सभी अपने हैं और समय जब प्रतिकूल हो जाए तो अपने लोग कब किनारा हो जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। शंकर भगवान तो अच्छा बड़ा भजन कर रहे थे, देवता लोग ऊपर से अच्छा जा रहे हैं तो चुपके चले गए होते, लेकिन जा रहे हैं तो ताली बजाते हुए गीत गाते हुए जा रहे हैं और इतना जोर से गीत गा रहे हैं कि उनका आवाज कैलाश पर्वत तक आ रहा है। माता सती जी सोच रही है कि भगवान महादेव जगह तो इनसे हम कुछ कहें। तो महादेव भगवान समाधि में लीन थे और तब तक जो है उनकी 88 बीते संवत सहस 87,000 वर्ष की समाधि जब महादेव भगवान की टूटी तो आंख जब खोले तो एक नाम जपने लगे। पहले के लोग जब आंख खोलते थे बिस्तर से तो बिस्तर से उठते ही कहते थे राम 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 राम, पहले लोग। आजकल लोग बिस्तर से जगते ही पहले तकिए के नीचे से मोबाइल निकालते हैं, किसका मैसेज आया।
मोबाइल तो निकालते ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल को इधर उधर ले गया। अब पहले के लोग जब जगते थे तो जगते ही पहले जो है राम राम राम। अच्छा, राम राम जब कहते थे तो बगल वाले जान जाते थे फलाने जग गए। जागने वालों की ये पहचान होती थी कि राम राम कह रहा है। आज भी हमें लग रहा है कि संसार रूपी मोह रूपी माया रूपी इस निशा से वही लोग जग रहे हैं जिनके मुख से राम राम निकल रहा है। बाबा रामायण में लिखते हैं कि मोह निशा जग सुहानियारा देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। ये सारा जगत हम सब जितने लोग बैठे हैं मोह रूपी निशा में सो रहे हैं। ऐसे भले लग रहा है कि हम लोग जग रहे हैं, लेकिन मोह रूपी निशा में सो रहे हैं। जग कौन रहा है? बोला जिसके मुख से निरंतर भगवान का नाम निकल रहा है वो जाग रहा है। इसीलिए मोह रूपी निशा से जगना है, बचना है तो निरंतर खूब भगवान का भजन करिए जब भी समय मिले। वहाँ जाके खड़े हो, तुम्हारी फोटो आएगी, वहाँ जाओ। संत जन कहते हैं जब तक हो रे हो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। बाबा तुलसी की कहानी राम राम रटते रहो। बाबा तुलसी की कहानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। भगवान शंकर जगे तो राम राम कहने लगे। माता सती जी जान गई, भोले बाबा जग गए। माता जी प्रणाम करते हैं, भगवान शंकर जी से प्रणाम कर। जब प्रणाम किया तो महादेव भगवान पूछे देवी जी क्या बात है, आपका चित्त बड़ा चंचल। माता जी कहते हैं कि हे भोले बाबा ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं वाहन पर चढ़ चढ़ कर। शंकर भगवान कहे जगी तो आप थी, हम तो समाधि में थे, तो ये तो भली भांति आपको पता होगा कि ये कहाँ जा रहे हैं। माता सती जी कही हाँ, देव राजेंद्र की पत्नी आई थी सचिव, उन्होंने बताया पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और उसी यज्ञ में ये लोग जा रहे हैं। तो हे भोले बाबा, हे प्रभु, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग भी उसी यज्ञ में चले, आपकी आज्ञा हो तो हम चले। शंकर भगवान ने कहा जरूर जाना चाहिए, यज्ञ में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इस मोहल्ले में कथा हो रही, इस मोहल्ले के प्रत्येक लोगों को चाहिए कि समय थोड़ा सा निकाल कर कथा के लिए चले। कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि जो हमारे घर बुलाहट नहीं है तो हम क्यों जाए। कान में बताओ। यद्यप शास्त्रों में कहा गया कि यद्यप पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ और भगवान की जहाँ कथा हो रही हो वहाँ के लिए निमंत्रण पत्र की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आवाज कान में पड़े तो बगैर बुलाए वहाँ चले आइए। मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, पिता के घर और भगवान की जहाँ भगवान का दरबार लगा हो बगैर बुलाए। भगवान महादेव माता पार्वती से कहते देवी जी बात सही, यद्यप मित्र पिता गुरु गया बगैर बुलाए जाइए, न संदेह, कोई संदेह नहीं। लेकिन आप बताइए कि आपके पिताजी ने कोई निमंत्रण भेजा था? माता सती जी ने कहा नहीं, निमंत्रण तो कोई नहीं भेजा। तो बोले तो फिर बगैर निमंत्रण के जाने से क्या सम्मान मिलेगा? अरे आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहाँ जाने के बाद कोई सम्मान न करने वाला हो, ऐसे जगह पर सम्मान से बढ़कर कुछ दुनिया में होता नहीं है। जो व्यक्ति सम्मान और स्वाभिमान पूर्वक जीवन न जीता हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन का भी धिक्कार है। इसलिए जीवन में सम्मान और स्वाभिमान तो होना ही चाहिए, अभिमान नहीं होनी चाहिए। भगवान महादेव माता सती जी से कहते हैं देवी जी जहाँ जाने पर कोई हाल चाल न पूछे, सम्मान न मिले, ऐसे जगह पर सोना भी बट रहा हो तो व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। सोना भी बट रहा हो तो, और जो लोग जाते हैं उनको वहाँ प्रतिष्ठा मिलती नहीं है। और उस पर भी तदप विरोध मान जाओ कोई, फिर भी ऐसा मन जाकर रहो कि वहां जाने से हमको लाभ नहीं मिलेगा, वहां तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वहां जाइएगा तो अपमान ही आपको मिलेगा। न जाइए, अपने घर में पड़े रहिए। नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। अपने घर में रहिए, सीता राम जी नाम का सुमिरन करते रहिए, भव सागर से तर जाइए। महादेव भगवान लगे समझाने। माता सती जी कहने लगे कि
प्रभु पिताजी हैं, उन्होंने यज्ञ किया, क्या पता उन्होंने किसी दूत को निमंत्रण दिया हो, ले न आया हो, या फिर भूल गए हो। महादेव भगवान बोले नहीं नहीं, भूले नहीं है, और पत्र भी किसी को नहीं दिया है, किसी को दे दिया होता तो किसी की हिम्मत नहीं जो हमारे यहाँ न पहुंचाए। बात तुम नहीं जानते, बात वो पुरानी है, उनको मैंने एक सभा में प्रणाम नहीं किया था और उसी का वो प्रतिशोध ले रहे हैं, और इसीलिए वो यज्ञ कर रहे हैं। समस्त देवताओं को बुलाया है, हमें नहीं बुलाए हमारे अपमान के कारण। इसलिए देवी जी मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि हम वहां नहीं गए, आप भी नहीं जाएंगी, इसी में भलाई है, वहां जाने से प्रतिष्ठा मिलेगा नहीं। लेकिन माता जी अब जानते हैं कि माता पिता के यहाँ कोई उत्सव होता और बेटियां न जाए तो उनका उत्सव पूरा नहीं होता है। बैठी है ना, माँ को सबसे अधिक प्रिय बेटियां ही होती हैं, क्योंकि माँ के दुख दर्द को वही भली भांति समझ पाती है। फोटो आएगा। रिश्तेदार सगा संबंधी वही सही सच्चा वही है कि अपने किसी स्वजन के यहाँ किसी विशेष कार्य में जा रहा है तो उसका अधिकार समझे, उसके दुख को थोड़ा सा हल्का करे, उसके समस्याओं को बांट ले। आजकल के रिश्तेदार भी अजीब हैं, समस्या बांटने कम बढ़ाने अधिक जाते हैं। आजकल बांटने कम बढ़ाने अधिक, घर घर की बात हो गई है। महादेव भगवान बार बार समझा रहे हैं कि देवी जी वहां जाने में भलाई नहीं है, लेकिन माता जी कह रहे कि पिताजी का घर है, यज्ञ हो रहा है, नैहर कभी छूटता नहीं है। जब विवाह होता है ना तो माताएं पति से वचन लेती हैं, विवाह मंडप में ही 7 वचन होता है, उसमें एक वचन कहती हैं, एक कान खोल करके सुन लो आज ही। तो पति देवता कहते हैं कहो। बोला पहले स्वीकारोगे तो फिर मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। पति देवता बोलते हैं हाँ बताइए क्या। तो पंडित जी प्रतिनिधित्व करते हुए बोल देते हैं कि देखो, एक वचन ये कह रही हैं कि हमारे मायके में कौनो उत्सव होगा, हम बगैर बुलाए चले जाए, तुमको रोकना नहीं है। तो पति देवता बड़े प्रेम से सर हिला देते हैं, कोई बात नहीं तुम जा सकती हो, लेकिन काम मजाल के बगैर पूछे निकल जाए घर में से। वचन तो दे देते हैं, लेकिन क्या, यद्यपि एक बात और बताए, वहां पति भी अपनी बात कहता है और 5 वचन में एक बात वह यह भी कहता है कि हे प्रिय, मेरी आज्ञा के अनुसार या फिर मेरी पद प्रतिष्ठा में अगर कोई अपमान करता है और तुम्हें ऐसा लग रहा हो तो तुम वहां कदापि नहीं जाओगी, मेरे इच्छा के अनुरूप ही चलोगी, मेरे इच्छा के विरुद्ध तुमको नहीं चलना है, जिससे मेरी पद प्रतिष्ठा दाव पर आवे। पत्नी भी स्वीकार करती है। भगवान शंकर माता सती जी से कहते हैं कि देखो वहां जाओगी अपमान ही होगा। बहुत समझाया बहुत, लेकिन नहीं मानी। तो भगवान महादेव बहुरी राम माया ही सिरुनावा, भगवान सती जी को नहीं, भगवान की माया को प्रणाम करते कि हे प्रभु, हम इंसान की इच्छा के ऊपर भी आपकी इच्छा है। हम लोग केवल सोच सकते हैं, विचार बना सकते हैं, विधान बना सकते हैं, राम जी नहीं चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। आज हम लोग सकुशल यहाँ बैठे हुए भगवान की कथा सुन रहे थे, भगवान के हम सभी के ऊपर कृपा है कि हम लोग स्वस्थ और मस्त यहाँ बैठे हैं। उनकी इच्छा ना होना, 1 सेकंड में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो उस मालिक की इच्छा है, भगवान बार बार समझाए लेकिन नहीं समझ पाए। तब भगवान समझ गए कि बस अब इनके ऊपर इनका नहीं चल रहा है, इनके ऊपर राम जी की गति चल रही है। जो व्यक्ति समझाने से भी न समझे तो ये जान लीजिए कि उसकी बुद्धि अब मारी गई है, अब राम जी की इच्छा उसके ऊपर चल रही है। भगवान समझा रहे हैं। हमारे यहाँ भोजपुरी में लोग एक भजन गाते हैं, बोलवले बिना कतहूँ जाइल न जाला, 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 हिया में हमेशा समाइल न जाला, हिया में हमेशा समाइल न जाला, हिया में हमेशा समाइल न जाला, बुलवले बिना कतहूँ जाइल न जाला, बुलवले बिना कतहूँ जाइल न जाला। शंकर भगवान बहुत समझाए लेकिन माता जी नहीं मानी। 3 ही तो हठ संसार में बनाया गया है, इन 3 हठ के आगे सब फेल। पहला हठ बाल हठ, बच्चों का हठ। बगल से अगर मिठाई वाला कुल्फी वाला जा रहा है, पिताजी के दादाजी के कुर्ता में पैसा है कि नहीं मतलब नहीं, कुर्ते का कोना पकड़ेगा खींचेगा, बोलेगा वो चाहिए। दादाजी बोलेगा पैसा नहीं है, बोला उससे मतलब नहीं है, वो जा रहा है उससे मतलब है।
थैली में पैसा है कि नहीं मतलब नहीं चाहिए वो। हाँ, उसके लिए धरती पर लौट जाए, मार खा जाए, लेकिन चाहिए तो चाहिए। एक हठ योगी लोग हठ लगा ले तो उसे भी कोई नहीं हटा सकता। एक तीसरा हठ भी होता है, बताऊंगा नहीं। जिनका जिनका विवाह हो गया होगा बखूबी समझ रहे होंगे तीसरा हट क्या है। हाँ सूर्य भगवान इधर से उधर हो जाए मतलब नहीं है। माता सती जी भगवान शंकर जी लाख समझाए लेकिन मानी नहीं, चल देती हैं। तो भगवान शंकर जी ने 2 गणों को श्रृंगी भृंगी को लगा दिया कि जाओ देखो क्या हो रहा है। यद्यपि वहां जा रही है, कल्याण होने वाला नहीं है, लेकिन तुम देखो जैसा भी होगा फोन करना हमको। हाँ, श्रृंगी भृंगी चल दिए। माता सती जी दोनों को लेकर चल देती हैं। लिखते हैं कि जैसे ही वहां गए दक्ष ने तो पहले से ही प्रायोजन बना रखा था कि अपमान करना है, जैसे उन्होंने हमारा अपमान किया वही अपमान मैं करूंगा। इसलिए उन्होंने पहले से ही प्रायोजन बना लिया था। योजनाबद्ध तरीके से बोला कि सती शंकर कहीं आ भी गए, उनके तरफ देखना नहीं है, बैठने को नहीं पूछना है, हाल चाल नहीं पूछना है, अनादर करना है उनका। महादेव भगवान ऐसे देवता नहीं कि जहां अनादर वहां चले जाए। लेकिन सती जी नहीं मानी, पिता माता के मोह के कारण वो चली गई। और जैसे जाती हैं, दक्ष जी ने तो उनके तरफ देखा तक नहीं। उनकी बहनें जो 15 मिली वो सब ताना मारते हुए मिले, वाह भाई वाह, देखो महादेव की ये पत्नी है, महादेव की पत्नी पैदल पैदल चली आई। हम लोगों का निमंत्रण गया, वाहन से चढ़ करके स्वागत स्तुति गान करते हुए स्वागत करते हुए हम सब यहाँ आए गए, और ये बगैर बुलाए चली आई नहीं है। ऐसे ही स्त्री अपने पति के साथ मैला कुचैला कपड़ा भी पहनकर मैके जाए तो लोग सम्मान से देखते हैं, और बढ़िया सा परिधान पहनकर भी अकेले चली जाए, अनुभव करिएगा तभी कहीं न कहीं प्रश्न खड़ा हो जाता है। लोग आपस में चर्चा करना शुरू कर देते, बात क्या है, अकेले आई है। वही में क्यों कोई पक्का भाई लौट के आई हुई, अकेले आई दिया वही में क्यों कोई चला कि पक्का लौट के आई हुई, अकेले आई लौट नहीं आई हुई। और यदि वो अपने पति के साथ मैला कुचैला वस्त्र भी पहनकर चले जाते तो लोग यही कहते हैं, भाई क्या पता कोई बहुत अर्जेंट काम पड़ गया, जरूरी पड़ गया होगा, कपड़ा नहीं बदल पाए, चली आई ऐसे। बाबू भी साथ में आए। लोगों की भावनाएं ऐसी होती हैं प्राय। हम लोग भी गांव समाज में रहते हैं तो लगभग अनुभव है इन सब चीजों का, देखते सुनते। अभी ज्यादा तो उम्र नहीं है, लेकिन लग रहा है कि 50-60 तक जाते जाते अनुभव और तगड़ा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये तो अनुभव मांगता है, ज्ञान तो अनुभव मांगता है। अनुभव जब समय मांगता है, और जब समय आती है तो अनुभव बढ़ जाता है। अब देखें, माता सती जी का जब बड़ा अपमान हुआ, माता सती जी को अब लगा कि वास्तव में अपने पति के बात को मैंने नकार दिया, बड़ा गलत किया, नहीं आना चाहिए था यहाँ। बहुत दुखित हुई। फिर सोचा कोई तो मिल जाए सम्मान करने वाला। एक व्यक्ति सम्मान करने वाला मिला। कौन? सादर भले मिले एक माता। माँ तो माँ होती है, सबको दुनिया में ठुकरा दे, माँ ही थोड़ी ठुकरा दे। 4 अंगुली है, इनमें कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन माँ की दृष्टि में जब भी पकड़वाएगा सबको बराबर ही कहेंगे। लोग भेद कर सकते हैं लेकिन माँ भेद नहीं कर सकती, सब में। बोली हनुमान जी महाराज की। माता जी कही मेरी 15 बेटियां आई थी, एक नहीं आई थी, तू नहीं आई थी, मेरा यज्ञ अधूरा था, तू आ गई, यज्ञ पूरा हो गया। माँ हृदय से लगा लेती हैं। एक बहुत बढ़िया गीत था, माँ बच्चों की माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। ये तेरा मुखड़ा है। बोली हनुमान जी महाराज की। लोग कहते हैं ना माँ बच्चों की जान होती है। अच्छा, एक चीज और मैंने बहुत गंभीरता से अनुभव किया है। बेटा दौड़ कर आ रहा हो, चाहे बेटा बेटी कोई भी हो, दौड़ करके आ रहा हो, कहीं गिर गया, चोट लग गई, खून बह रहा हो, कोई कितना भी बजाएगा नहीं, बच्चा चुप होगा। लेकिन माँ अगर जो आ गई और एक बार अपने गोद में भर लिया, पता नहीं उसकी आंसू कहाँ चली जाती है। सही माताएं बैठी हैं, लगभग अनुभव करिएगा कि क्या संवेदना माँ के अंदर परमात्मा ने भरा है कि माँ का गोदी पाते ही बेटा को नींद आ जाता है, सारी उसकी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। माँ के आंचल पे वो सुख है। हमारे यहाँ एक संत थे, गाते थे, ऐसन दुनिया में के होई बोझा गर्भ में लेके ढोई,
तोहर सुखवा देखी खुश होई, तोहर दुखवा देख के रोई। उनके रो आज दुखाई, उनकर भलाई न होई। केहू केतनो दुलारी बाकिर अपन सूखल पाकल खाके रखली सबके धर्म बचा के। अपने जैसे तैसे खा लेगी, लेकिन अपने बेटे के लिए, बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, जो उनके लिए प्रिय है उसको संजो कर रखती है। अपने जैसे तैसे कोई बात नहीं। हमको लगता है दुनिया में इतना बड़ा उपकार माँ ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं करेगा महाराज। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कोई नहीं कर पाएगा जो माँ। माता जी जब मिली, हृदय से लगाई, माता सती को बड़ा आनंद आया कि हे माँ चलो कम से कम इस समय में कोई तो प्रेम करने वाला मिला। लेकिन हे माँ मैं यज्ञशाला देखना चाहती हूँ कि यज्ञ कैसा हो रहा है। अब माता सती जी को लेकर के जब उनकी माता जी जब यज्ञशाला में जाती हैं तो वहां जाने के बाद सती जी ने क्या देखा कि 33 कोटि के समस्त देवतागण ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके सभी देवता उपस्थित थे और सभी नाना प्रकार की वेदियों पर विराजमान होकर के सुंदर सुंदर व्यंजन और पकवान पाए जा रहे हैं, भोग लगाए जा रहे हैं। अब जाकर के माता सती जी को क्रोध हुआ। जब तक माता सती जी का अपमान होता रहा तब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अपने पति का अपमान देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ। ये भारतीय मूल की माताएं हैं, इनका अपमान हो स्वीकार है, लेकिन पति के अगर खिलाफ किसी ने एक शब्द कहा तो काली और चंडी बनने में समय नहीं लगता है। हाँ, अरे पढ़े लिखे लोगों की तो बात अलग है। गांव देहात में जो अनपढ़ गंवार माता जी, उनके भी पति की कोई बुराई करके देख ले, वह हंसुआ उठा लेती है। हाँ चले आए, चाहे जैसे भी भले हम, चाहे जैसे भी हमारे अपने हैं, हमारे देवता हैं। माता जी, अब माता सती जी को जो है गुस्सा आया और वे अपने पिताजी को बहुत कोसती हैं कि कहां से यह शरीर तुमने मुझे जन्म दिया। मुझे बड़ा दुख है कि यह शरीर तुम्हारा दिया हुआ है और तुम्हारा ही अभिमान मेरे भी जीवन में, क्योंकि तुम भी अभिमानी महादेव भगवान की महिमा नहीं जाने और तुम्हारे ही कारण कुछ अभिमान मेरे भी जीवन में रहा। मैं भी भगवान महादेव की महिमा नहीं जान पाई। कहती महादेव को नहीं जानते, मृत्यु मुखाद खत्म प्राण बालदा कृष्णा मृत्युंजय। मृत्यु के मुख में गए हुए प्राण को भी लाकर शरीर में डाल देने वाले परम कृपालु परम दीनदयाल उन महादेव भगवान का अपमान करते हैं। माता जी कहते हैं कि जहां कहीं किसी सभा में संत शंभु श्रीपति अपवादा संत की, भगवान नारायण की, गुरु की, जहां कहीं कोई अपमान कर रहा हो और उनका कोई प्रेमी उस सभा में बैठा हो तो उस व्यक्ति को यही चाहिए कि बन सके तो अपमान करने वाले की जिह्वा काट ले और न बन सके तो कान मूंद कर उस सभा को छोड़ करके चला जाए। मैं बड़ी दुखित हूं, बड़ी परेशान हूं कि मैं दोनों नहीं कर सकती, क्योंकि इस सभा को छोड़कर जाऊंगी तो सम्मान नहीं होगा और पिता है इसलिए यह कर नहीं सकती। एक काम जरूर कर सकती हूँ, क्या? मर सकती हूँ। अब माता सती जी ने कहा कि जितने देवता लोग इस सभा में आए हैं, ये देवता लोग भी कितने लोलुप हैं। समुद्र मंथन हुआ, हलाहल नाम का जब जहर निकला, जितने सुंदर सुंदर व्यंजन पाने वाले निकले सब देवताओं ने बांट लिया। हलाहल नाम का जहर निकला, किसी ने नहीं पाया। हमारे पति को बुलाकर पिला करके बहुराहा बना दिया और आज जब इस यज्ञ में 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाना हुआ तो किसी ने एक बार शंकर भगवान को बुलाया तक नहीं। माता जी को जब बड़ा कष्ट हुआ तब माता सती जी क्या करती हैं, उसी यज्ञशाले के एक कोने में योगाग्नि बैठ करके योग करती हैं, ध्यान लगाती हैं और ध्यान लगा करके योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्मीभूत कर लिया। और जैसे शरीर को जला करके भस्मीभूत कर लिया उस यज्ञ में, तो जितने विचारवान देवता थे सब लोग घबरा गए। राम राम, यज्ञ में माता सती जी का देह त्याग हो गया, अब इस यज्ञ से भला होने वाला नहीं है, अब चलना चाहिए। तो जो विचारवान देवता थे वो तो भाग लिए, लेकिन वहां भी कुछ दक्ष जी के पक्ष वाले थे जो उन्होंने कहा कि जो होगा सो देखा जाएगा, शंकर जी नहीं आएंगे तो यज्ञ नहीं होगा। होगा, दक्ष जी आप यज्ञ करें। यज्ञ में बैठे रहे, सती जी को तमाम प्रकार से उन लोगों ने उलाहना दिया, ताना मारा। यज्ञशाला में बैठे रहे, विचारवान तो चले गए, ये लोग बैठे रहे। माता सती जी का देह त्याग हुआ, श्रृंगी भृंगी को बर्दाश्त नहीं हुआ, चल दिए शंकर जी के पास और जाकर महादेव भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी पत्नी गई, जब तक उनका अपमान हुआ उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपका अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वे योगाग्नि में अपने शरीर को जलाकर भस्मीभूत कर ली है और वे दुनिया में नहीं है। ऐसा जब महादेव भगवान से श्रृंगी भृंगी ने कहा तब महादेव भगवान कुपित हुए, एक अपनी जटा से एक बाल निकालते हैं, धरती पर पटकते हैं। भगवान महादेव के अंश ही स्वयं भगवान महादेव ही वीरभद्र नामक गण बन करके प्रकट हो जाते हैं
और वीरभद्र नामक बनकर के प्रकट हो गए। भगवान महादेव जी कह दिए कि जाइए और जाकर के हमारे ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं तो जगिया का प्रसादी बढ़िया से बांट दीजिए। अरे भाई यज्ञ करो तो यज्ञ का फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो जैसन देवता वैसन पूजा, जैसन पूजा वैसन प्रसाद, जैसन प्रसाद ले जाओ, जा करके आप प्रसाद दे करके आओ उनको। और वीरभद्र भूत प्रेतों के साथ उस यज्ञशाला में चले और जैसे ही दक्ष जी के नगर में पहुंचे, यज्ञशाला में स्वाहा हो रहा था। वीरभद्र जब वहां आगे पहुंचे तो पहुंचते ही उनको मिल गए दक्ष जी। अपना कुठारा उठाया, मुंड पर गिराया, मुंड उड़ा, कुंड में गिरा, कहां गया आज तक कुछ पता नहीं चला। दक्ष जी वहीं गोविंदाय नमो नमः। और जैसे यज्ञशाला में पहुंचने के बाद तब श्रृंगी भृंगी से पूछते और बताओ किसने क्या कहा। त्वष्टा ऋषि बड़े जोर जोर से मंत्र बोल रहे थे। बोला ये मंत्र बोल रहा था, चिढ़ा रहा था माता सती जी को। ऐसा मारा कि पूरा 32 ही बाहर। किसी की शिखा उखाड़ लिया गया, किसी का हाथ तोड़ दिया गया, किसी का पैर तोड़ दिया गया। महाराज जिस जगह में हो रहा था स्वाहा स्वाहा, कुछ ही क्षण बाद वहां होने लगा हा 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 हा। यज्ञ सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता है। देवताओं को अंग भंग कर खदेड़ दिया गया। बढ़िया यज्ञ में आए थे, बढ़िया प्रसाद लेकर के चले गए। तो यज्ञ में जाया जाता है, जागा में नहीं जाया जाता। बोलिए हनुमान जी महाराज की। देवता लोग प्रसाद लेकर के चले। इधर जब वीरभद्र जी ने सारे यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और नष्ट भ्रष्ट करने के बाद वहां से भगवान महादेव के पास आए। भगवान उनको सारे भूतों को लेकर के अपने झोले में रखा। झोले में रख करके भगवान तब से महादेव बैरागी हो जाते हैं। रामचरितमानस में बाबा एक चौपाई लिखते हैं, जब ते जाए सती तन त्यागा, तब ते शिव मन भयं विरागा। भगवान महादेव बैरागी को प्राप्त हो गए सती जी के वियोग में। और ऐसे बैरागी हो गए, जगह जगह संतों के आश्रम पर जाते हैं, भजन करते हैं, राम जी का कीर्तन करते हैं, सुमिरन करते हैं। शिव जी की ये गति है। अच्छा, भगवान महादेव जी के जीवन में कुछ अच्छा हो जाए तो भी भगवान का भजन, कुछ बुरा हो जाए तो भी भगवान का भजन। संकेत क्या? संकेत यही है, जीवन में आप आए हैं तो अच्छा बुरा दोनों मिलेगा और दोनों परिस्थितियों में आपको भगवान को छोड़ना नहीं है, तब तो जीवन सुचारू रूप से चलेगा, सुखमय रहेगा। और यदि आप सुख में भजन करते हैं, दुख में भजन करते हैं, सुख में भूल जाते हैं, तो दुख फिर जीवन से जाने वाला है नहीं। अब देखें, ये देवता लोग अंग भंग जिनका हो गया, ये देवता लोग मारे मारे पहुंचे कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। पिताजी गजब हो गया। जब ब्रह्मा जी देखे कि सब, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी की दाढ़ी, किसी का सर, किसी का शिखा। ब्रह्मा जी कहे ये क्या हुआ, कहाँ गए थे? देवता लोग बोले यज्ञ में गए थे। बोले यज्ञ में गए थे? बोला हाँ। बोले ये क्या ले आए? बोला विदाई में मिला है सब। विदाई मिला नहीं, विदाई ले लिया गया है वहां। बोला कहाँ यज्ञ हुआ? बोला दक्ष जी कर रहे थे। बोला अच्छा, उस यज्ञ में ये सब? बोला हाँ। ब्रह्मा जी का अच्छा, उस यज्ञ में भगवान विष्णु गए थे? देवताओं ने कहा नहीं, वो नहीं गए थे। बोला अच्छा, शिव जी? बोला वो भी नहीं गए थे। ब्रह्मा जी बोले हम गए थे? बोले नहीं, आप भी तो नहीं गए थे। ब्रह्मा जी का तो तुम क्यों गए थे? दही चूड़ा खाने मिला तो है विदाई बढ़िया। अरे जिस यज्ञ में ब्रह्मा न जाए, जिस यज्ञ में विष्णु न जाए, जिस यज्ञ में शिव न जाए, ये यज्ञ की मुख्य आधार है, और ये मुख्य स्तंभ ही न जाए तो यज्ञ है कि जागा है? तो यज्ञ नहीं जागा तो फल तो बढ़िया ही मिला है। देवता लोग रोए, पिताजी गलती हो गई, हम लोग दक्ष जी के चक्कर में पड़ करके ऐसा, अब आप कोई कृपा करें। महादेव भगवान ब्रह्मा जी की कृपा हम नहीं करेंगे, अब कृपा महादेव जी करेंगे तो सही होगा। महादेव भगवान की कृपा करेंगे अब। बोला महादेव भगवान तो एकदम वैराग्य को प्राप्त हो गए हैं, समाधिस्थ हैं। बोला जाओ, जाकर के उनको मनाओ। वो ऐसे देवता हैं कि बड़े जल्दी मान जाते हैं, थोड़े से दुखित हैं इस समय, लेकिन मान जाएंगे। जल्दी जाओ, उनको मनाओ और मना करके उनको उस यज्ञ में प्रधान देवता बनाओ, यज्ञ पूरा करवाओ। अन्यथा यज्ञ खंडित होता है तो अपना प्रभाव 2-3 महीना के अंदर दिखा देता है। इसीलिए जब यज्ञ अनुष्ठान शुरू करना चाहिए तो भरसक प्रयास यही रहे कि वह सकुशलता पूर्वक पूर्ण हो। उसमें विघ्न बाधा आई तो उसका परिणाम बहुत भयावह होता है।
एकदम पक्का। इसलिए यज्ञ कहीं भी हो रहा हो, कहीं खंडित हो रहा हो और आपके माध्यम से थोड़े से सहयोग से वह पूर्ण हो सके, तो आपको चाहिए कि आप उसमें अग्रसर होकर के, आगे होकर के उस यज्ञ को पूर्ण करा दें। तो ब्रह्मा जी कहे कि वह यज्ञ पूरा कराना बड़ा जरूरी है। यज्ञ धर्म की रक्षा के लिए होता है। यज्ञो वै विष्णु यज्ञ सृंताय कल्पते, यज्ञो वै भुवनस्य नाभि, यज्ञ जो भुवन की नाभि है, यज्ञ साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। यज्ञ विश्व कल्याण के लिए किया जाता है। इसलिए यज्ञ हो तो लोग बोले यज्ञ होगा कैसे? बोला शंकर जी को मनाया जाए। रूस देवता थोड़े से रूस गए हैं, ऋषि आ गए हैं, तो लोग नहीं, अपने घर में भी जब पति देवता लोग ऋषि आ जाते हैं तो लोग कहते हैं शंकर जी ऋषि आ गए हैं। लेकिन शंकर भगवान ऐसे देवता है कि पृथक पृथक तिनकील प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, बहुत कम ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं। अब सब देवता लोग मिलकर भगवान शंकर जी के कैलाश पर्वत पर आए, लगे उनको मनाने। भोले बाबा मैथिली के पद में लोग एक भजन गाते हैं,